व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं बिल्कुल अभी वर्कआउट ख़त्म करके नहा करके बाहर निकला हूँ एंड आई थॉट कि आज का व्लॉग ज़रा अलग सा करेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ब्रो टॉक वाला व्लॉग। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं आज हेयर और स्किन को रिलेटेड लेकर के थोड़ा सा एक ब्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और बहुत सारी चीज़ें इन टॉपिक्स के ऊपर बनाता रहता हूँ। एंड मुझे पता है आप सब लोगों को आप सब लोग इंटरेस्टेड, किसको नहीं चाहिए कि स्किन अच्छी लगे, उनके बाल अच्छे लगे एंड एवरीथिंग। मेरे जैसे नहीं अभी, क्योंकि अभी तो बाल धो करके निकला हूँ, बाल धो करके नहीं, पूरा नहा करके निकला हूँ। बट पॉइंट इज दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी प्रॉपर ब्रो टॉक, नॉट लाइक वो जो सारे आपको यूट्यूब पे दिखते हैं जो बिल्कुल सिर्फ हाँ ये वाला तो नहीं। आपको मैं अपने बाथरूम में लेकर के जाऊँगा, थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसी क्या चीज़ होती है। सो लेट्स गो। सो गाइस, आई एम इन माई वॉशरूम राइट नाउ और अगर आप देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स वो भी एक लड़के के पास यहाँ पे हैं। और क्यों हैं, दिस इज वॉट यू मस्ट बी थिंकिंग, ठीक है। और वो यहीं तक नहीं लिमिटेड है, ये देखिए गाइस, मतलब इवन हियर एवरी पॉसिबल शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश से लेकर के सब कुछ मेरे पास है। एंड उसका रीज़न सिर्फ एक है, आप लोग जानते हो कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और बहुत लोग समझ नहीं पाते कि एक इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है। सिंपल सी एक आपको मैं बात बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर का काम बस यही है कि अच्छी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को पहुँचानी होती है। दे आर नॉट लाइक सेलिब्रिटीज़ क्या होते हैं, थाली के बैंगन होते हैं। क्या होते हैं, मतलब उनको पैसा आप यहाँ पे फेंको तो वो इस वाले ब्रांड के पास होते हैं, उस उधर फेंको तो उस वाले ब्रांड के पास होते हैं। इट इज़ सिंपल, वो आपको पता ही है कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ कंपेरेटिव ब्रांड्स के पास इधर उधर जाते रहते हैं। वी आर नॉट लाइक दैट, एटलीस्ट द गुड इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट लाइक दैट। सो गाइज, माई मेन गोल इज़ कि बहुत सारे ब्रांड्स मेरे को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं, उनमें एवरीथिंग, मतलब कि आप समझ लो कि आफ्टर शेव बाम से लेकर के विटामिन सी सिरम, यू नो, नाइसिनामाइड सिरम से आई मीन कुछ भी, मतलब ये आपके हेयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मैंने सोचा कि द बेस्ट वे फॉर मी टू डू दिस वीडियो इज़ टू शो यू थिंग्स दैट आई यूज़, और वो अलग अलग प्राइस के ब्रैकेट में भी बता सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है सब लोग जो है वो 3-4 हज़ार की क्रीम नहीं उठा सकते, सब लोग जो है वो 2-2 हज़ार के फेस वॉशेस नहीं ले सकते। सो और इस वीडियो के थ्रू आई फील कि थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है गाइज कि मेरे को खूब सारे ब्रांड जो भेजते हैं चीज़ें, उनमें से ऑब्वियसली देयर सर्टेन थिंग्स विच आई रियली बिलीव इन, क्योंकि वो मैं खुद डे टू डे यूज़ करता रहता हूँ, राइट। बट जैसे मैंने बताया, कुछ प्राइस पॉइंट की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप में से कई लोग जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। सो आप ही लोग पूछते हो कि भैया कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो कि सस्ती हो, टिकाऊ हो, बट अच्छी हो एंड इट वर्क्स, राइट। और जब मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो फिर सीधा वही लोग वापस कहते हैं ऐसे कैसे, आप तो वो यूज़ करते हो। तो फिर ये यार मेरा काम है टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट वर्क्स। अब ये वाली जो क्लैरिफिकेशन मैंने दे दी शायद आप लोगों को समझ में आ गई हो। तो नाउ वी कैन मूव forward with this whole thing. तो guys, the first thing that we're going to talk about is actually face washes. तो इसमें क्या होता है guys कि सब लोगों को ये पहले समझना होता है कि आपकी स्किन टाइप किस टाइप की होती है। आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है, कॉम्बिनेशन का मतलब कि ड्राई और ऑयली, एंड लास्टली आपकी ऑयली स्किन हो सकती है। तो जब आप फेस वॉश चूज़ करेंगे तो वो उस हिसाब से चूज़ करिए कि आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है, क्योंकि अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो आप गलत फेस वॉश लाएंगे और फिर वो फेस वॉश अगर आप यूज़ करेंगे फिर आप कहेंगे कि अरे उस इन्फ्लुएंसर ने बोला था कि ये वाला फेस वॉश अच्छा है मगर इसने तो मेरी स्किन ऐसे कर दी। नहीं, क्योंकि आपने गलत फेस वॉश अपनी फेस की कंडीशन या स्किन टाइप को लेकर के नहीं यूज़ किया, दैट्स वाई यू आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब ये मेरे पास तीन क्या 4 फेस वॉशेज़ यहाँ पर हैं जो कि मतलब जिसे कहते हैं अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए। पहली चीज़, सबसे सस्ता वाला इसमें से ये है गार्नियर एक्नो फाइट। इसमें क्या होता है गाइज, मैंने इंस्टाग्राम पे इसको काफ़ी प्रमोट कर रखा है एंड सो ऑन, और वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया हम 2000-3000 के फेस वॉशेज़ नहीं ला सकते, कुछ सस्ता ऑप्शन बताओ। इसका ये स्टार्टिंग प्राइस आई थिंक 179 का होता है। ये तो एक्सेल पैक है तो ये अबाउट 200 रुपीज़ का है और समथिंग। बट पॉइंट इज दिस ओनली वर्क्स अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, तो दिस काइंड ऑफ अ फेस वॉश इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें उस चीज़ को फाइट करने के लिए, ऐसे एक्नी फाइट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो ऑब्वियसली और ड्राई करेगी एंड इट विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स।
तो समझ करके लीजिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ करिए। प्रोडक्ट को डायरेक्टली बुरा बुलाना इज़ डम, बिकॉज अगर ये अप्रूव नहीं होता प्रोडक्ट, ये अगर ढंग का प्रोडक्ट नहीं होता है एंड सो ऑन, तो ये मार्केट में नहीं आता। नाउ बहुत लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता एंड दे वांट टू मेक श्योर, क्योंकि जस्ट जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव है कि कुछ भी इफेक्ट कर सकती है। उनके लिए आई वुड रेकमेंड दिस वन। दिस इज़ ऑल्सो माई गो टू थिंग। मतलब अगर मुझे लगता है कि आई एम हैविंग स्किन प्रॉब्लम्स या मैंने कुछ गलत खाया है समथिंग लाइक दिस इज़ वेरी जेंटल। दिस यू कैन यूज ऑन योर एंटायर बॉडी ऑल्सो एंड ये दिस इज़ अराउंड 515 रुपीज़, सो नॉट दैट बैड, नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो दिस इज सेटाफिल्स जेंटल स्किन क्लेंजर। ये दिस इज़ लाइक ये मैं हर बंदे को रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको पिंपल्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, दिस इज़ अ सेफ ऑप्शन ये। बट ये अगेन इट इज़ अ वेरी माइल्ड एंड जेंटल क्लेंजर इज वेल। अब आते हैं ये महंगे महंगे ऑप्शंस की तरफ। ये देख लीजिए गाइस, दिस इज़ कॉल्ड ये है कील्स का एज डिफेंडर डुअल एक्शन एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर। ये फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप डायरेक्टली अपने फेस पे लगा करके छोड़ भी सकते हो ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा एक मास्क बन जाए एंड एक्सफोलिएट कर जाए आपकी स्किन को। नाउ गाइस दिस इज़ 2200 रुपीज़। सो मतलब इन सब के मुकाबले मतलब दुगना तिगना प्राइस का है। सो डज इट मीन दैट इट इज़ बेटर? नो, it does not mean that it is better. Yes, it has some very good ingredients जो कि उनमें नहीं है, but you have to understand कि आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है। So हर चीज़ के लिए, जैसे आप ये महंगे प्रोडक्ट्स के लिए जाते हैं, जब भी आप उनकी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जो पहले आपको यही पूछेंगे कि आपकी स्किन टाइप किस टाइप की है एंड ओनली देन विल दे रेकमेंड यू दिस थिंग। अब ऑब्वियसली मेरे को ब्रांड्स भेजते रहते हैं, दैट्स वाई। तो इसमें मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि मेरे को मेरी स्किन टाइप किस टाइप की और क्या यूज़ करना चाहिए। आई हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स, आई हैव यूज देम टू अंडरस्टैंड कि क्या किस चीज़ के लिए बना होता है। I feel this is amazing if you have got very oily or a combination skin. This is very good at balancing that thing out. If you can afford it, then it's a great option. Next, again, an expensive option. मेरे को ये Estee Lauder company ने भेजा था to try it out and everything. So इसमें भी again same thing. It works as a cleanser also and a purifying mask. अगेन गाइस इसमें तो मेरे को प्राइस नहीं दे रखी, बट ऑफ कोर्स आई नो फॉर फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सो बिकॉज ऑफ द ब्रांड दैट आई नो दैट इट इज़ फॉर, बट आई हैव यूज्ड इट एंड इसमें ये डायरेक्टली खुद भी बता देते हैं दैट इट इज़ एक्चुअली फॉर नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन। तो ये चीज़ें आपको पहले ना दिमाग में रखनी होती है बिफोर इन्वेस्टिंग, बिफोर गोइंग इन बाइंग। सिर्फ डायरेक्टली ब्रांड का नाम देख करके या फिर महंगा है उसको देख करके मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए बेटर है या फिर इट्स एक्चुअली गुड फॉर यू और नॉट। तो गाइज ये था अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट अबाउट फेस वॉश एंड व्हाट यू शुड यूज़ फॉर योर स्किन टाइप एंड सो ऑन। तो आई होप कि थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन देती है वो ढंग की होगी। नेक्स्ट थिंग गाइज जो मैं आई फील इज़ लाइक अ ब्लडी गेम चेंजर इज़ सिरम्स। ओके, मैंने बहुत टाइम तक मैं खुद जो हूँ सिरम्स नहीं यूज़ करता था, बट जब से मैंने सिरम्स यूज़ करना शुरू करा है इट्स मेड अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन माई स्किन। और इसमें मैं 2 सिरम्स के बारे में बात कर चुका हूँ इवन ऑन माई इंस्टाग्राम। 2 सिरम नहीं, 1 सिरम के बारे में बात कर चुका हूँ और एक और सिरम है जो मैं बात करने वाला हूँ, विच आई फील मैंने यूट्यूब पे पहले ही बता देता हूँ। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, दिस इज़ ये है द डर्माको कंपनी का नाइसिनामाइड सिरम। ये बेसिकली होता क्या है कि काफ़ी लोगों को एक्नी होती है और एक्नी जब चली जाती है, पिंपल जब चले जाते हैं तो फिर वो दाग धब्बे जो हैं वो छोड़ जाते हैं। और जो दाग धब्बे जो छोड़ जाते हैं वो बहुत टाइम तक रह जाते हैं आपकी स्किन पे, चाहे आप कुछ कर लो वो फिर बहुत ओवर टाइम अगर आपने ढंग से उसको टेक केयर किया तब जाते हैं। बट ये वाला जो सिरम है ये आपके दाग धब्बे जो है उनको हटा देगा। सो दिस बेसिकली आपको यूज़ कैसे करना होता है, यू हैव टू जस्ट टेक 4-5 ड्रॉप्स आपको अपने फेस पे, क्लीन फेस पे, हाँ माइंड यू, पहले आप अपना फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू विल यूज़ दैट, देन यू विल यूज़ दिस सिरम 4-5 ड्रॉप्स ऑन योर स्किन, टैप इट इन। ठीक है, ऐसे इसको आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, रात को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप दिन में यूज़ कर रहे हो इस सिरम को, इसके बाद आपको एक सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा, बट अभी के लिए ये याद रखिए गाइस, जिनको दाग हैं स्किन पे,
डेफिनेटली यूज द नाइसिनमाइड सीरम। एक और चीज़ मैं बताना ही भूल गया, बिकॉज इस वाले ब्रांड के साथ मैं वर्क कर चुका हूँ। दे एक्चुअली हैव अ प्रोडक्ट कोड विच इज़ ABIX20। तो ABIX20 लेकर के आप ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, इट वॉज स्पॉन्सर्ड ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग ट्राई कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विद सीरम्स गाइज, जब भी आप ये स्टार्ट करो तो डायरेक्टली पहले ही आते के साथ ही लगाना मत शुरू कर देना। एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। पैच टेस्ट का मतलब हुआ 1-2 ड्रॉप लेकर के आप अपनी नेक पे लगाएंगे। अगर नेक लाल होती है, इरिटेशन होती है समथिंग, देन सो सॉरी, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो फिर अपने फेस पे मत लगाइएगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड। और अभी थैंकफुली रोहिणी मेरे को हेल्प करेगी इसमें तो मैं दिखा सकता हूँ। सो अनदर थिंग गाइस इज दिस थिंग कॉल्ड द विटामिन सी सीरम। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड डॉक्टर शेथ। सो डॉक्टर शेथ्स जो है दिस दे डायरेक्टली मेक दिस फॉर इंडियन स्किन। और ये विटामिन सी सीरम जो है इट एक्चुअली हेल्प्स इन ब्राइटनिंग योर कम्प्लेक्शन, ब्राइटनिंग योर फेस। एंड इसमें होता है विटामिन सी, विटामिन ई, सोडियम हाइलोरोनेट एंड फ्रोलिक एसिड। So this thing again guys, it is 1000 rupees का सीरम है। एंड अगेन हर एक सीरम मुझको, मैंने जो क्या कह रहा हूँ, विटामिन सी सीरम जो मैंने पहले यूज़ करे थे वो मेरे को सूट नहीं करते थे। तो और अगेन पैच टेस्ट करके देखा तो कभी कभी पिंपल्स भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस एज वेल। बट when I came across this one specifically because they are saying that it's made for Indian skin, it actually suited me as well। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इधर उधर ज़्यादा एक्सप्लोर मत करो, ये चीज़ 100% वर्क करती है। बट अगेन लाइक आई सेड, यू हैव टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर हैंड, बट आई फील दिस इज अ सेफर ऑप्शन। सो डेफिनेटली कंसिडर दिस। एंड विटामिन सी इज वेरी गुड गाइज फॉर क्लियरिंग आउट योर कम्प्लेक्शन, ब्राइटनिंग इट। बट अगेन यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। तो मेनली गाइज इसमें बात ये हुई कि आप पहले अपना फेस क्लीन करेंगे। यू विल यूज इधर नाइसिनामाइड सीरम अगर आप टैकल करना चाह रहे हैं अपने एक्ने के मार्क्स को। इफ यू वांट टू डू ब्राइटनिंग ऑफ योर फेस एंड योर कम्प्लेक्शन, देन यूज अ विटामिन सी सीरम एंड देन पोस्ट दैट यूज अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन। और इफ योर सनस्क्रीन इज गुड इनफ, it gives you enough moisture, and if you have too much of an oily skin, then skip the moisturizer and just use a sunscreen. And niacinamide serum, how many times do we use it? Every day? So it depends, because this one from Dermaco, you can use AM PM like I said. So you can use it in the morning also, but important part is to make sure you have a sunscreen after that. Sun की exposure में directly इसको लगा करके मत जाइए, it can cause problems. So guys, now is the time to talk about moisturizers. Moisturizers again मेरे को explain करने की जरूरत नहीं है, आपको वही यूज करना है जो कि आपके स्किन टाइप को सूट करता है। So now let's come to the option that I use. अब ये है Kiehl's का facial fuel। इसमें थोड़ा सा SPF भी है which is amazing, क्योंकि मैं थोड़ा सा रात के टाइम पे भी यूज करता हूँ, and that is also important to do। ये महंगा ऑप्शन है, it is 3100 rupees। It लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज इट्स अ बिग ट्यूब एज वेल। 125 ml की है, थोड़ा सा यूज़ करना होता है, बट ये मेरी स्किन को काफ़ी सूट करती है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है अगर आप लोग जानना चाहते हो। सो दिस वर्क्स वेल फॉर मी। सो इफ़ यू हैव द सेम स्किन टाइप एज आई डू, दिस एक्चुअली वर्क्स वेरी वेरी वेल। बट अगेन I get sent things by brands like L'Occitane का ये है, it's again a very nice one. Do I use it regularly? No, but does it work? Yes. So again options आपके पास endless हैं according to prices. Now you'll ask कि भाई कौन सा हम affordable one that we can use. This is an Indian made one which is Skincraft. It's for men. It is a barrier rejuvenating lotion. और इसका मैं benefit आपको बताता हूँ क्या है कि ये it's actually a spray lotion. So आपको मलने की जरूरत नहीं, you can just spray it on your face and then rub it in, and this thing is not very expensive. It is 1599, but I mean comparative to other things it is not that expensive। और अगर आप इसका एक पूरा एक सेट लेते हैं तो इसमें एक आपको ये पूरा एक सेट बन करके आता है। This has got a cleanser also and it's got a moisturizer as well। तो ये दोनों चीज़ों का जो सेट है ये आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, because the thing is guys कि ये this one the cleanser is only 500 rupees, the moisturizer is a little bit more expensive, but अगर आपको एक option चाहिए that is mild and good, this is something you can get both for less than the price of just this one as well। And now guys, the most important thing about skincare, which is very important because we live in India और यहाँ पे sun जो है वो बहुत ही गंदा वाला होता है। So the thing is we need sunscreen। So the guys main thing is इसमें sunscreen जो होता है उसका आप
मेन चीज़ जो आपको देखनी होती है वो है SPF, एंड दैट इट एक्चुअली हैज़ UVA एंड UVB. सो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इन दोनों को कवर करना होता है. सो द वन दैट आई बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज दिस वन. इट्स फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड ब्रिंटन का UV Dew. ये आपको 500-600 रुपये का मिलता है. इट्स क्वाइट गुड. SPF 50 है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी लाइट और मैट फिनिश है. तो ऐसा नहीं है जैसे आपकी स्किन को ऑयली कर देगा एंड सो ऑन. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन. ट्राई करिए. ये बहुत लोगों को मैंने रेकमेंड करा है. इट हैज़ डेफिनेटली वर्क. द अदर वन इज अगेन बाय दैट Dr. Shape. So they have this one which is again a very nice one. ये छोटी सी है, and इसमें पूरा I like the fact कि इसमें पूरा instructions दे रखा है कि how to use, and इसमें ingredients are actually very nice. 25% zinc dioxide, ectoin, vitamin E and oat lipids. So very good, and it's got anti-pollution, anti-blue light. So it is very very good because आप लोग ये नहीं समझते कि आप लोग कंप्यूटर के सामने इसमें अभी आप YouTube पे देख रहे हो, ब्लू लाइट इमिट करता है. सो यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इट एक्चुअली ब्लॉक्स दैट ब्लू लाइट, बिकॉज दैट ब्लू लाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. सो गाइज दैट वॉज टेकिंग केयर ऑफ द स्किन केयर पार्ट. एंड आई नो आपको हेयर केयर के बारे में भी जानना है. उसके लिए मेरे को पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने देखा था स्किन केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, हेयर केयर के लिए बहुत ही एक अलग सिस्टमैटिक अप्रोच जो कि मैंने अब मतलब ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस करा है एंड आई हैव अंडरस्टूड. और वो मैं आपको बस एक चीज़ जो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, वो है कि अपने शैम्पू कंडीशनर्स को फेंक दो या फिर जस्ट स्टॉप यूजिंग देम. ठीक है, बिकॉज उसमें होता क्या है गाइस कि आपका जो नॉर्मल जो हेयर का जो स्कैल्प होता है वो एसेंशियल एक वो ऑयल्स जो क्रिएट करता है वो शैम्पूज़ जो है वो हटा देते हैं, एंड फिर हटा करके आप वापस कंडीशन करते हो. वाई? टू री मॉइस्चराइज योर हेयर. तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है. उसकी वजह से आपका जो नेचुरल जो हेयर के जो फॉलिकल्स हैं वो वीक होने लग जाते हैं. दिस इज़ समथिंग आई नो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा लोगों को. आप फिर और अलग क्वेश्चन होंगे कि भाई मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं भी वर्कआउट करता हूँ, पसीने आते हैं, सो ऑन. मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने बाल वॉश नहीं कर सकते. यू कैन वॉश योर हेयर विद कोल्ड वाटर. उससे वो जो एक्सेस डर्ट या जो स्वेट जो होगी वो निकल जाएगी, एंड आफ्टर विच यू कैन यूज़ सर्टन प्रोडक्ट्स ताकि उसमें से जो बदबू आ रही है अगर आपके बालों में से आप उसको भी मास्क. इसका मतलब ये नहीं कि आप शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करो. आइडिया इज़ कि हफ्ते में एक बार आप ऑयलिंग कर लो, अच्छी ऑयलिंग कर लो, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको सूट करता है आप उससे ऑयलिंग कर लो, एंड ओनली यूज़ द शैम्पू एंड कंडीशनर टू रिमूव दैट ऑयल, एंड दैट्स इट. गाइज ट्रस्ट मी, मैं इतने ज़्यादा शूट्स करता हूँ, इतने ज़्यादा मतलब मेरे को अपने बालों को इतना ज़्यादा सेट करना पड़ता था. शैम्पू, कंडीशनर, ब्लो ड्राई, वैक्स, फिर हेयर स्प्रे, सब कुछ कर आकर के मेरी बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सो बिकॉज ऑफ विच आई हैव आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने ये देखा है कि आफ्टर रिमूविंग शैम्पू एंड कंडीशनर्स फ्रॉम माई डेली रिजीम एंड कीपिंग माई हेयर नॉर्मल, एंड इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं ब्लो ड्राई नहीं करता. आई डू ब्लो ड्राई ऑन लाइक अ कोल्डर सेटिंग एंड सो ऑन. माई हेयर फील्स स्ट्रोंगर. इट डज नॉट फील फ्लैट. तो वॉल्यूम भी आ जाती है ऑटोमेटिकली बिकॉज योर हेयर फॉलिकल्स आर दे आर टाइटनड अप. उनकी जो नॉर्मल मॉइस्चर होती है वो नहीं निकली होती है. एनीवेज आज मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, बट पॉइंट इज़ आई होप थोड़ा बहुत इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला हो. आई विल लिस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स डाउन नीचे जिन जिन की मैंने बात करी है आप उनको यूज़ कर सकते हैं. Apart from that, if this was very very helpful for you, then please do hit the like button. Leave a comment जो चीज़ आपको अच्छी लगी, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगी आप उसके बारे में बता सकते हैं. And next time I will talk about hair care in a very very lengthy process जैसे ये वाला करा है. Till then guys, stay safe, stay sexy, look sexy always. Bye bye.